हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं शालाक्य तंत्र के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कंजक्टिवाइटिस के बारे में। तो यहाँ पर कंजक्टिवाइटिस जो होता है उसको हम पूरा समझेंगे कि किस तरह से उसके टाइप होते हैं, क्या उसका क्लासिफिकेशन होता है, किस तरह से शॉर्ट में उसका ट्रीटमेंट लिखना है। तो इस वीडियो में पूरा इसको कवर करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि कंजक्टिवाइटिस होता क्या है। तो कंजक्टिवाइटिस के अंदर सबसे पहले लिखना है इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा। ठीक है, तो कंजक्टिवाइटिस है क्या? इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा। ठीक है, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, तो कंजक्टिवा के अंदर आइटिस होना मतलब इन्फ्लामेशन हो जाना मींस इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा। ठीक है, आगे देखें तो मोस्ट कॉमनली ड्यू टू इन्फेक्शन होता क्यों है? इन्फेक्शन के थ्रू। और वो इन्फेक्शन जो होता है वो कौन कौन सा हो सकता है? एलर्जिक हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है और वायरल हो सकता है। तो यहाँ हम बोल रहे हैं कि कंजक्टिवाइटिस का मतलब क्या? इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा जो क्यों होता है? ड्यू टू इन्फेक्शन। जो इन्फेक्शन एलर्जिक, बैक्टीरियल और वायरल तीनों तरह से हो सकता है। आगे देखें, ऑल्सो कॉल्ड पिंक आई, इसको एक और नाम से जानते हैं पिंक आई। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? पिंक आई भी इसको बोला जाता है। आगे देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन को। क्लासिफिकेशन के अंदर बहुत सारे क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल क्लासिफिकेशन बताता हूं। ओनली 4 ही क्लासिफिकेशन आपको याद करना है। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, वायरल कंजक्टिवाइटिस और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्थेल्मिया नियोनेटारम, जो क्या होता है? नियोनेट्स के अंदर होता है। तो क्या बोल रहा हूं मैं? क्लासिफिकेशन 4 टाइप से, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, वायरल कंजक्टिवाइटिस और ऑप्थेल्मिया नियोनेटारम। अब यहां पर जो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होता है, अगेन इसके 5 सब टाइप होते हैं। सीजनल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, पेरिनियल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, एटोपिक कीरेटोकंजक्टिवाइटिस, जाइंट पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस और वर्नल कीरेटोकंजक्टिवाइटिस। तो यहां पर आप टेंशन मत लो, इसकी मैं आपको आगे ट्रिक बता दूंगा। ये 5 टाइप अभी आगे हम याद करवा देंगे आपको। नेक्स्ट देखिए, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस जो होता है वो भी 3 टाइप का होता है। एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, ठीक है, एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, क्रोनिक बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस और पुरुलेंट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। इसके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। थर्ड हमारा क्या है? वायरल कंजक्टिवाइटिस। इसके भी सब टाइप होते हैं लेकिन उसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ऑप्थेल्मिया नियोनेटारम भी मैं आपको समझाऊंगा। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस की। तो भाई एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के अंदर क्या क्या लिखना है या फिर ये होता क्या है उसको पूरा समझते हैं। तो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के अंदर लिखना है आपको इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा ड्यू टू एलर्जिक एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन विच में बी इमीडिएट और डिलेड। ठीक है, तो ये क्यों होता है भाई? ये होता है एलर्जिक रिएक्शन की वजह से या फिर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से, जो हो सकती है। कब हो सकती है? इमीडिएट मतलब तुरंत हो सकती है, या फिर डिलेड थोड़े टाइम के बाद भी हो सकती है। तो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जो एलर्जी की वजह से हो और जिसके अंदर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से भी हो, उसको हम बोलते हैं एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, ये 2 तरह से हो सकता है, तुरंत भी हो सकता है और थोड़े टाइम के बाद भी हो सकता है। चलिए आगे देखिए, अभी मैंने आपको 5 टाइप पढ़ाए थे। ठीक है, सीजनल, पेरेनियल, एटोपिक कीरेटोकंजक्टिवाइटिस, जाइंट पेपिलरी और वर्नल कीरेटोकंजक्टिवाइटिस। इनको याद करने की एक ट्रिक है। यहां पर ट्रिक याद करना है आपको, स्पा जाओ वरना एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा। क्या ट्रिक है? स्पा जाओ वरना एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा। स्पा जाओ, जाओ के अंदर जी याद रखना है, मतलब जाने के लिए जी। ठीक है, तो स्पा जाओ वरना एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा। तो स्पा के एस से सीजनल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, स्पा के पी से पेरेनियल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, स्पा के ए से एटोपिक कीरेटोकंजक्टिवाइटिस, फिर जाओ के जी से याद करना है जाइंट पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस और वर्ना से याद करना है वर्नल कीरेटोकंजक्टिवाइटिस। क्लियर है? आगे देखते हैं कि भाई इनके अंदर क्या क्या होगा। तो पहला है सीजनल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। जैसा कि नाम से पता चल रहा है सीजनल। ठीक है, अलग अलग मौसम में क्या होता है कि अलग अलग पोलेंस निकलते हैं, क्योंकि क्या होता है जो भी ट्रीज रहते हैं उनके अंदर क्या होता है कि अलग अलग पोलेंस वो छोड़ते हैं, तो अलग अलग पोलेंस निकलते हैं। तो वो अगर आई के कॉन्टेक्ट के अंदर आएंगे तो उनकी वजह से होने वाला जो कंजक्टिवाइटिस होगा वो कौन सा होगा? सीजनल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, जो पोलेंस के कांटेक्ट में आने से, किसी प्रकार की घास से निकलने वाली डस्ट के कांटेक्ट में आने से हो सकता है। आगे देखें पेरिनियल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, ये क्यों होता है भाई?
डस्ट माइट, सिगरेट स्मोक या फिर और भी जो एनवायरमेंटल जो होते हैं एलिमेंट्स होते हैं उनके आंखों में जाने की वजह से भी एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होता है। कौन सा? पेरेनियल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। डस्ट माइट का मतलब होता है धूल के अंदर पाए जाने वाले जो एक तरह से कीड़े होते हैं उनको डस्ट माइट बोला जाता है। और सिगरेट स्मोक, अब ये जो कारण है ये लंबे समय तक रहेंगे, तो मैंने लिखा है यहाँ पे लॉन्ग टाइप कॉन्टेक्ट, यदि लंबे समय तक रहेंगे तब यहां पर हमें पेरेनियल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए लगातार कोई लंबे टाइम तक सिगरेट का स्मोक कर रहा है या फिर किसी एसी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है जहां लगातार आंखें जो है डस्ट के कांटेक्ट में आ रही है, तो वहां पर भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट देखिए एटोपिक केरेटोकंजक्टिवाइटिस। एटोपिक केरेटोकंजक्टिवाइटिस क्या होता है? ड्यू टू रिकरेंट एटोपिक डर्मेटाइटिस, ठीक है, डर्मेटाइटिस एक स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। यदि आंखों के आसपास हमें बार बार एटोपिक डर्मेटाइटिस देखने को मिलेगा तो उसकी वजह से भी एटोपिक केरेटोकंजक्टिवाइटिस हो सकता है, क्योंकि उसका इन्फेक्शन क्या होगा? आंखों के अंदर जाएगा। ये एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर भी है, मींस वंशानुगत भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, मे बी प्रेजेंट। आगे देखिए जायंट पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस, इसके अंदर क्या है? इम्यून मीडिएटेड इंफ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ द सुपीरियर टार्सल कंजक्टिवा, ठीक है। तो जो सुपीरियर टार्सल कंजक्टिवा होती है उसके अंदर इम्यून मीडिएटेड इंफ्लेमेटरी डिसऑर्डर होने की वजह से ये हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है? टाइप 1 और टाइप 4 की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है। तो जैसा कि हमने अभी बात करी, ऊपर ही बोला था मैंने कि या तो एलर्जिक रिएक्शन होने की वजह से या फिर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होने की वजह से हमें एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलता है। तो यहां पर इम्यून मीडिएटेड इंफ्लेमेटरी डिसऑर्डर होने की वजह से कहां पर? सुपीरियर टार्सल कंजक्टिवा में होने की वजह से क्या होता है? जायंट पेपिलरी कंजक्टिवा देखने को मिलता है, जायंट पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलता है, जो किसकी वजह से होता है? टाइप 1 एंड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से। आगे देखिए वर्नल केरेटोकंजक्टिवाइटिस, ये क्यों होता है? क्रोनिक बायलेटरल इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टिवा। इसमें क्या देखने को मिलता है हमें? दोनों आंखों के अंदर जो हमारी कंजक्टिवा है उसके अंदर हमें क्रोनिक इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं वर्नल केरेटोकंजक्टिवाइटिस। क्या होता है इसके अंदर? क्रोनिक बायलेटरल मींस दोनों आंखों में इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है कंजक्टिवा के अंदर। क्लियर है? आगे देखिए अब हमें देखने को मिलेगा क्या? क्लिनिकल फीचर्स, क्या साइन और सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो मैंने दोनों को मिक्स कर दिया है, साथ में भी आप लिख सकते हैं। तो यहां पर एक्सेसिव लेक्राइमेशन देखने को मिलेगा, आंखों के अंदर से आंसू ज्यादा आएंगे, ठीक है, तो लेक्राइमेशन ज्यादा होगा। इरिटेशन होगी, ठीक है, डिस्कंफर्ट होगा, इचिंग होने लग जाएगी आंखों के अंदर। आपने देखा होगा जब कंजक्टिवाइटिस होता है आंखों के अंदर जो आंखें जो होती है रेड हो जाती है और लगातार उनके ऊपर इचिंग होने लगती है, तो इचिंग होगी। आगे देखिए फोटोफोबिया, देखने में प्रॉब्लम होगी। रेड आई या फिर हाइपरमिया देखने को मिलता है, ठीक है। आगे देखिए लिड इडिमा, जो आईलिड है उसके अंदर क्या होगा? इडिमा देखने को मिल सकता है। फॉरेन बॉडी सेंसेशन, ऐसा लगेगा आंखों के अंदर कुछ चला गया है। तो सिंपल से क्लिनिकल फीचर है। सभी डिजीज के अंदर अभी तक मैंने जो भी मॉडर्न डिजीज पढ़ाई है मोस्ट ऑफ इन्हीं को यूज किया है और मोस्ट ऑफ यही देखने को मिलते हैं। तो आपको लिखना है लेक्राइमेशन या फिर एक्सेसिव लेक्राइमेशन, इरिटेशन होगी, डिस्कंफर्ट होगा, इचिंग होने लग जाएगी, फोटोफोबिया, ऐसा लगेगा देखने में प्रॉब्लम हो रही है, रेड आई हाइपरमिया देखने को मिलेगा, लिड इडिमा हो जाएगा, फॉरेन बॉडी सेंसेशन देखने को मिलेगा। आगे देखिए कि भाई ट्रीट कैसे करें, ट्रीटमेंट क्या होगा? तो सबसे पहला है निदान परिवर्जन, ठीक है, अवॉइड एलर्जेंस, ठीक है, जो भी एलर्जेंस की वजह से एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हो रहा है उनको हम अवॉइड करें, उनसे बचने की कोशिश करें। सेकंड देखिए हाइजीन को मेंटेन करना, हाइजीन को मेंटेन करके रखना है। आगे देखें तो स्टीरॉइड आई ड्रॉप डेक्सामेथासोन 0.1% यूज करना है, ठीक है, स्टीरॉइड देना है आई ड्रॉप के अंदर डेक्सामेथासोन 0.1%। बहुत ज्यादा होते हैं, अलग अलग टाइप के बहुत सारे आते हैं, लेकिन हम एक ही याद कर रहे हैं। आगे देखिए यहां पर यदि पेन होता है तो एनसेड्स का यूज भी कर सकते हैं, नॉन स्टीरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसके अंदर क्या होगा? ये पेन भी कम कर देंगे और एज अ एनाल्जेसिक वर्क करेंगे, तो और साथ ही साथ इंफ्लेमेशन को भी कम करेंगे। तो इस तरह से आपका एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस कंप्लीट हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस नाम से पता चल रहा है जो हो किसके द्वारा हो, बैक्टीरिया के द्वारा हो। तो ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और बैक्टीरिया में भी कौन कौन सा, स्टेफाइलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई और क्लेमाइडिया। ठीक है, इन तीन की वजह से होता है। तो यहां पर क्या लिखना है आपको, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के अंदर लिखना है कि ये होता क्यों है, ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसमें भी कौन सा, स्टेफाइलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई और क्लेमाइडिया। आगे देखिए क्लिनिकल फीचर, जो क्लिनिकल फीचर मैंने आपको एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में लिखाए थे एज इट इज यहां पर कॉपी करना है। ठीक है, मैंने ऐसे लिखा है सेम एज एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, इस तरह से नहीं लिखना है आपको। मैंने समझाने के लिए जो मैंने फर्स्ट वीडियो अभी फर्स्ट स्लाइड में पढ़ाए थे, जो 8 पढ़ाए थे, लेक्राइमेशन होना, डिस्कम्फर्ट, इरिटेशन, फोटोफोबिया, वो सारे के सारे यहाँ पे कॉपी हो जाएंगे, सेम रहते हैं कंजक्टिवाइटिस के अंदर। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर टाइप पढ़ लेते हैं। एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, मैंने बोला था आपको 3 टाइप होते हैं, एक्यूट, क्रोनिक और पुरुलेंट। तो सबसे पहले देखते हैं एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के अंदर क्या होता है। तो ड्यू टू स्टेफाइलोकोकस ओरियस, ठीक है, किसकी वजह से होता है ये, स्टेफाइलोकोकस ओरियस की वजह से। सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है, मतलब खुद ठीक हो जाती है, उसको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। आगे देखें कितने टाइम तक रहती है, तो ड्यूरेशन है इसका 3 वीक। ठीक है, 3 वीक्स तक रहती है। तो क्या बोल रहा हूं मैं, होता क्यों है एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, ड्यू टू स्टेफाइलोकोकस ओरियस की वजह से, सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है, और कितने टाइम तक रहती है, 3 वीक्स तक रहती है। आगे देखिए क्रोनिक बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस ड्यू टू स्टेफाइलोकोकस ओरियस, ये भी किसकी वजह से होता है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस की वजह से। यहां पर क्या होगा, इसका ड्यूरेशन कितना रहता है, लॉन्गर देन 4 वीक्स। ये 3 वीक्स तक रह रहा था, ये 3 वीक के बाद भी बना रहता है। तो किसके अंदर चेंज हो जाता है, क्रोनिक बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के अंदर। ठीक है, खाली ड्यूरेशन का डिफरेंस है, बाकी सेम है, दोनों स्टेफाइलोकोकस ओरियस की वजह से ही हो रहे हैं। आगे देखिए पुरुलेंट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू नाइजेरिया गोनोरी, किसकी वजह से होता है, नाइजेरिया गोनोरी की वजह से, खाली इतना से याद रखना है। और पुरुलेंट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के अंदर क्या होता है कि जो लेक्राइमेशन होता है, जो आंसू ज्यादा निकलते हैं, वो कैसे हो जाते हैं, पुरुलेंट, या फिर ऐसे हो जाते हैं विस्कस, थोड़े गाढ़े निकलते हैं, इसलिए इसको बोल दिया पुरुलेंट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। होता क्यों है, ड्यू टू नाइजेरिया गोनोरी। मैंने आपको समझा दिया कि पुरुलेंट क्यों बोलते हैं, पुरुलेंट का मतलब होता है थोड़ा गाढ़ा होना, विस्कस होना, उसकी वजह से इसका नाम इस तरह से बोला गया है। आगे देखिए इसको ठीक कैसे करेंगे, तो यहां पर टॉपिकल आई ड्रॉप डालेंगे, कौन कौन सी, सिप्रोफ्लोक्सासिन, मोक्सीफ्लोक्सासिन और गेतिफ्लोक्सासिन। कौन कौन सी रहेगी, सिप्रोफ्लोक्सासिन, मोक्सीफ्लोक्सासिन और गतिफ्लोक्सासिन। आगे देखिए एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट के अंदर यूज करेंगे हम जेंटामाइसिन। ठीक है, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट के अंदर क्या यूज करेंगे, जेंटामाइसिन। अब ये मेडिसिन तो आपको याद करना ही है, इसके अंदर कोई ट्रिक नहीं है। आगे देखिए एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जो हम एनसेड्स यूज कर रहे थे एलर्जिक के अंदर, यहां पर भी वो यूज कर सकते हैं। एनाल्जेसिक्स देंगे, क्योंकि पेन तो यहां पर भी रहेगा, तो एनाल्जेसिक भी देंगे। आगे देखिए नेक्स्ट थर्ड हमारा वायरल कंजक्टिवाइटिस, नाम से पता चल रहा है वायरल कंजक्टिवाइटिस, जो वायरस के थ्रू हो। तो ड्यू टू एडिनो वायरस, ठीक है, एडिनो वायरस की वजह से हो, हर्पीज सिंप्लेक्स की वजह से हो, या फिर वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से हो। तो क्यों हो रहा है भैया वायरल कंजक्टिवाइटिस, ड्यू टू एडिनो वायरस, हर्पीज सिंप्लेक्स या फिर वेरिसेला जोस्टर। आगे देखिए क्लिनिकल फीचर, अगेन वहां पर जो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के अंदर यूज किए थे वही 8 क्लिनिकल फीचर यहां पे आपको कॉपी करना है। ठीक है, आपको डबल उनको लिखना है, भले उनकी जो पोजीशन है उनको चेंज करके आप लिख दो, या फिर 8 के अंदर से 5 यहां यूज कर दिए, 6 यहां पे यूज कर दिए, इस तरह से यूज करके लिखना है, पर लिखना जरूर है, इस तरह से नहीं लिखना है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। आगे देखिए ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक नहीं देना है, बिकॉज सेल्फ लिमिटिंग डिजीज इफ यूज सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन अकर। जो वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है ये भी सेल्फ लिमिटिंग होता है कभी कभी, तो यहां पर एंटीबायोटिक का यूज नहीं करना है। यदि एंटीबायोटिक का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर बैक्टीरिया का तो कोई रोल ही नहीं है, तो एंटीबायोटिक नहीं देंगे। ठीक है, तो क्या देंगे भाई, यहां पर
टॉपिकल आर्टिफिशियल टीयर का यूज करेंगे। ठीक है, आंखों को वॉश करने के लिए लगातार जो हमारे आर्टिफिशियल टीयर बनाते हैं उनको हमको यूज करना है आंखों के अंदर। ओरल एसाइक्लोवीर यूज करना है। ठीक है, एसाइक्लोवीर क्या होती है? एंटीवायरल ड्रग होती है, तो यहां पर ओरल एसाइक्लोवीर यूज करना है। आगे बात करें, टॉपिकल एंटीवायरल ड्रग्स को यूज करेंगे। जो भी टॉपिकल एंटीवायरल ड्रग्स होगी उसको हम वायरल कंजक्टिवाइटिस को ठीक करने के लिए यूज करेंगे। तो इस तरह से आपका ड्यू टू एडिनोवायरस, हर्पिस सिंप्लेक्स, वेरिसेला जोस्टर की वजह से क्या होता है? वायरल कंजक्टिवाइटिस। क्लिनिकल फीचर सेम है, एंटीबायोटिक नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? अगर देंगे, क्योंकि बैक्टीरिया से तो हो नहीं रहा है, एंटीबायोटिक देंगे तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इंफेक्शन होने का खतरा रहेगा, इसलिए नहीं देंगे। टॉपिकल आर्टिफिशियल टीयर का यूज करेंगे। ओरल एसाइक्लोवीर यूज करेंगे जो कि एंटीवायरल ड्रग है, और बाकी एंटीवायरल ड्रग्स का भी यहां पर यूज हम करेंगे। तो इस तरह से आपका वायरल कंजक्टिवाइटिस भी कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है ऑप्थेल्मिया नियोनेटरम। ये जो डिजीज है ये इंडिविजुअली भी अलग से भी पूछी जाती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? ऑप्थेल्मिया नियोनेटरम, और यही कंजक्टिवाइटिस का टाइप भी है। तो दोनों को साथ में पढ़ लेते हैं। यदि अलग से पूछे तो आपको यहां से लिखना है, और कंजक्टिवाइटिस पूछे तो उसके अंदर भी टाइप के अंदर आपको इसको लिखना है। तो यहां पर ऑप्थेल्मिया नियोनेटरम होता क्या है? देखिए, कंजक्टिवाइटिस विद इन फर्स्ट 30 डेज ऑफ लाइफ। ठीक है, जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ और 30 दिन के अंदर यदि उसके अंदर ये वाले लक्षण दिख रहे हैं तो उसको हम ऑप्थेल्मिया नियोनेटरम बोलेंगे। क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? तो कैरेक्टराइज बाय पुरुलेंट आई डिस्चार्ज, आंखों से क्या होगा? गाढ़ा विस्कस डिस्चार्ज निकलेगा। ठीक है, स्वेलिंग ऑफ आईलिड, जो आईलिड होती है उसके अंदर स्वेलिंग देखने को मिलेगी। कंजक्टाइवल कंजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, और कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट भी रहेगा, मींस कंजक्टिवा और कॉर्निया दोनों के अंदर एब्नॉर्मलिटी देखने को मिलेगी। तो ऑप्थेल्मिया नियोनेटरम क्या है कि भाई कंजक्टिवाइटिस विद इन फर्स्ट 30 डेज ऑफ लाइफ, बच्चा जैसे ही डिलीवर हुआ और 30 दिन के भीतर यदि उसके अंदर पुरुलेंट आई डिस्चार्ज देखने को मिले, स्वेलिंग ऑफ आईलिड देखने को मिले, और कंजक्टाइवल कंजेशन और कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट देखने को मिले, मींस कंजक्टिवा और कॉर्निया दोनों के अंदर एब्नॉर्मलिटी देखने को मिले, तो वो क्या है? ऑप्थेल्मिया नियोनेटरम कहलाता है। ठीक है, अनट्रीटेड केस कोज ब्लाइंडनेस, यदि हम इसको ठीक नहीं कर पाए तो ऐसा बच्चा कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाएगा, वह देख नहीं पाएगा। तो अनट्रीटेड केस कोज क्या करेंगे? ब्लाइंडनेस को कोज करेंगे। ठीक है, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, ठीक है, किस कारण से हो सकता है ऑप्थेल्मिया नियोनेटरम? देखिए यहां पर होता है मैटरनल वजाइनाइटिस। ठीक है, ऐसी फीमेल जिसके अंदर वजाइनाइटिस देखने को मिलता है, वजाइना के अंदर इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, उसके अंदर हो सकता है कि उसके बच्चे को ऑप्थेल्मिया नियोनेटरम हो, क्योंकि यहां पर इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो डिलीवरी के दौरान जो इन्फेक्शन है वो बच्चे की आंखों के अंदर भी जा सकता है। प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, तो डिलीवरी होने से पहले ही जो मेम्ब्रेन है वो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है वो पहले ही रप्चर हो जाए तो क्या हो जाएगा? वो फ्लूइड जो है बच्चे की आंखों के कांटेक्ट में आ जाएगा, तो वहां भी इंफेक्शन होने का खतरा रहता है। तो प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, पहले से ही मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए। प्रोलॉन्ग लेबर, यदि जो लेबर है वो लंबे टाइम तक बना रहेगा तो बच्चा प्रॉपर रूप से टाइम मतलब डिलीवर होने में थोड़ा टाइम लगाएगा, तो टाइम लगेगा तो वहां पर भी क्या हो सकता है? इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ सकता है। अनहाइजेनिक डिलीवरी, यदि प्रॉपर रूप से हाइजीन मेंटेन करके डिलीवरी नहीं कराई गई तो भी बच्चे के आंखों में इन्फेक्शन होके ऑप्थेल्मिया नियोनेटरम हो सकता है। तो पहला था क्या? मैटरनल वजाइनाइटिस, वजाइना के अंदर इन्फ्लेमेशन हो। सेकंड, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन है एमनियोटिक मेम्ब्रेन है वो पहले ही रप्चर हो जाए। प्रोलॉन्ग लेबर, लेबर में थोड़ा लंबा टाइम लगे। अनहाइजीनिक डिलीवरी, हाइजीन को मेंटेन ना किया जाए तो क्या हो सकता है? ऑप्थेल्मिया नियोनेटरम हो सकता है। आगे देखिए इटियोलॉजी, किन किन वजह से हो सकता है, ठीक है, कारण क्या होंगे, ठीक है, कोज क्या है इसके? तो इन्फेक्शियस कोज, इन्फेक्शियस कोज में क्या होगा? इन्फेक्शन की वजह से होंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन। अब ये जाते कहां से हैं? तो एंटर इन बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल जो बच्चे की रहती है उसके थ्रू वहां पर ये इंटर होते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया कौन सा रहेगा? नाइजीरिया गोनोरी, ये मोस्ट कॉमन रहता है। और सेकेंड मोस्ट कॉमन रहता है क्लेमाइडियल ट्रेकोमाइटिस, जिससे ट्रेकोमा भी होता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस, तो ये बैक्टीरिया यहां पर देखने को मिलते हैं। नाइजीरिया गोनोरी मोस्ट कॉमन, सेकेंड मोस्ट कॉमन क्लेमाइडियल ट्रेकोमेटिस और स्ट्रेप्टोकोकस। वायरस के अंदर हर्पीज सिंप्लेक्स देखने को मिलता है। ये क्या हो गए हमारे इन्फेक्शियस कोज के अंदर? बैक्टीरिया और वायरस, इनकी वजह से हो सकता है। केमिकल कोज,
केमिकल कोज के अंदर क्या होगा, कोज बाय प्रोफाइलेक्टिक सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। यदि आंखों के अंदर लगातार सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन या फिर सिल्वर नाइट्रेट जो रहता है वो कांटेक्ट में आता है तो भी वहां पर ऑप्थेल्मिया नियोनेटरम हो सकता है। आगे देखिए क्लिनिकल फीचर जो मैंने आपको एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के बताया वही यहां पर कॉपी करना एज इट इज। यहां पर म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो भाई कंजक्टिवल स्वेप कल्चर करेंगे तो वहां में पता चल जाएगा कि ऑप्थेल्मिया नियोनेटरम है या नहीं है, ठीक है। पीसीआर भी करा सकते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। आगे देखिए ट्रीटमेंट की बात करें तो टॉपिकल एंटीबायोटिक्स के अंदर कौन सी देंगे अपन, इरिथ्रोमाइसिन और इजिथ्रोमाइसिन। आई ड्रॉप्स भी दे सकते हैं, ऑइंटमेंट भी लगा सकते हैं, इसलिए मैंने यहां पर क्लियर मेंशन नहीं किया है। आई ड्रॉप भी हो गई, ऑइंटमेंट भी दे सकते हैं एंटीबायोटिक के रूप में टॉपिकल, इरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन। ओरली क्या ड्रग देंगे, तो सिप्रोफ्लोक्सासिन और नॉरफ्लोक्सासिन की टेबलेट आप दे सकते हो, ठीक है, या फिर ड्रॉप के फॉर्म में भी दे सकते हो। आगे देखिए इंट्रावेनस में क्या देंगे, सेफ्ट्राइक्सोन और सिफोटेक्सिम, ठीक है, ये आईवी यूज होते हैं। सेफ्ट्राइक्सोन का नाम तो आपने सुना ही होगा और सिफोटेक्सिम भी यूज किया जाता है। तो सेफ्ट्राइक्सोन और हमारा सिफोटेक्सिम इंट्रावेनस यूज करते हैं और ऑप्थेल्मिया नियोनेटरम को ठीक करते हैं। तो इस तरह से आपका कंजक्टिवाइटिस भी कंप्लीट हो जाएगा और ऑप्थेल्मिया नियोनेटरम इंडिविजुअल पूछा जाए तो भी आप इसको लिख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। यदि आप मास्टरमाइंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।